दर्शकों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी को ऐसी पछाड़ी लात लगी है कि राहुल गांधी ठीक से कराह भी नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस वाकई परजीवी बन चुकी है अपने सहयोगियों के लिए, ये बात फिर से साबित हो गई है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है महाराष्ट्र में चुनाव हार के बाद, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के दर्द और रसातल में जाती कांग्रेस के भविष्य को बयां करने के लिए काफी है। जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि एक है तो सेफ है। तो वहीं कांग्रेस अपनी पार्टी में गांधी परिवार को सेफ कर रही है। गांधी परिवार के लोग सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत कर समझते हैं कि वो जननायक हैं। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये बात फिर से साबित हो गई है। कांग्रेस का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा है कि एक जमाने में उसे महाराष्ट्र का प्रमुख दल का तगमा था और आज पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस 5वें स्थान पर आकर गिरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ठीक से अपना दर्द भी बयान नहीं कर पा रहे हैं और महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस ने जो किया है उससे सब हैरान है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के फ्लॉप शो के बाद राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता तिल मिला गए हैं। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब समान अवसर की स्थिति को बिगाड़ा गया, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र के लोगों ने भाजपा को हराया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी जीत कैसे मिली, ये जांच का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान ऐसा माहौल बनाया गया जिससे एक निष्पक्ष और संतुलित मुकाबला संभव नहीं हो पाया। कांग्रेस ने कहा कि वो इस चुनावी परिणाम का गहराई से विश्लेषण करेगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित है। महायुति गठबंधन ने 230 से अधिक सीटें हासिल करके चुनाव में जीत हासिल की है, जबकि एनडीए गठबंधन 50 सीटों के आंकड़ों तक भी पहुंचने में विफल रहा। इस हार के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। प्रदेश के सभी मतदाता भाई बहनों को उनके समर्थन और सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद। वहीं झारखंड चुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राहुल ने कहा कि जहां इंडिया ब्लॉक ने आसान अंतर से जीत हासिल की। राहुल ने लिखा कि झारखंड के लोगों का इंडिया को विशाल जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस और जेएमएम के सभी कार्यकर्ताओं को इस विषय के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राहुल ने कहा कि प्रदेश में गठबंधन की ये जीत संविधान के साथ जल जंगल जमीन की रक्षा की जीत है। दर्शकों, झारखंड में जिस जीत पर राहुल गांधी खुश हैं, वहां कांग्रेस ने सिर्फ 15 से 16 सीटें जीती हैं। वहीं झारखंड में संविधान की जीत हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में लोकतंत्र खतरे में है। महाराष्ट्र में हारते ही कांग्रेस के नेता फिर से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही राहुल गांधी 15-16 सीटें लाकर खुश होते रहे तो कांग्रेस का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। दर्शकों, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद अपनी हार का सिलसिला जारी रखा। हरियाणा में हार के बाद महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को खोने से कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई है। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है और कांग्रेस के नेता चुनाव पर ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन में भी कांग्रेस की स्थिति खराब हो सकती है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य खोने से गठबंधन की राजनीति के इस युग में कांग्रेस की व्यापक सौदेबाजी की शक्ति कमजोर होने की संभावना है। वहीं नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के हाथों हारने के बाद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की ताकत भी घटकर 98 सीटों पर आ गई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के खराब प्रदर्शन ने भविष्य में राज्य से राज्यसभा सीटें मिलने की उम्मीदें भी खत्म कर दी है। वहीं दूसरी ओर एनडीए अपनी शानदार जीत के साथ राज्यसभा में भी बहुमत हासिल करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में विपक्षी एनडीए की प्रमुख पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस विपक्षी गुट का वजन खींचने में विफल रही और एनडीए के सुनामी के सामने धराशायी हो गई। दर्शकों, कांग्रेस की हालत उस डमरू की तरह है जिसे क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से बजाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।